हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे फिज़िक्स का चैप्टर हम करेंगे मूविंग मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर जो है वो वाला करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बायोट सवार्ट लॉ से। सो आपको पता है जब हमने एक टेबल किया था कि जब कोई चार्जर रेस्ट में होता है उसमें कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, ईएम वेव भी नहीं होती। पर जब कोई चार्ज मोशन में हो या एक्सेलरेशन में हो तो इन दोनों केसेस में उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो वैसे ही जब जैसे कंडक्टर है, इसके अंदर आप बोल रहे हैं करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो फिर करंट फ्लो कर रहा है तो फिर बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो फिर उसके ओपोजिट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें मोशन में हैं तो इट मीन्स दैट इसमें क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक है। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। सपोज़ मैंने एक वायर ली, ठीक है। उसमें से वायर में से हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट ऐसे ले लिया जिसको हमने ले लिया डीएल पार्ट ले लिया, मतलब एक लेंथ का छोटा सा पार्ट डीएल पार्ट ले लिया। और मैंने कहा कि इस पॉइंट में से पॉइंट पी में मुझे मैग्नेटिक फील्ड जाननी है। तो फिर मैंने इससे एक ऐसे करके लाइन बनाई, ठीक है। तो फिर इसको पोजीशन वेक्टर कह दिया, दैट इज़ आर, ठीक है। अब क्या हुआ, हमें मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, मैं आपको पहले बता दूं। तो हमने एक छोटी सी लेंथ के लिए निकालनी है तो डी बी हो गई। तो डी बी क्या हो गई, ये वाली एज एक लॉ है तो इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है एज़ यूजुअल, तो ये हो जाएगी इक्वल म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर क्रॉस प्रोडक्ट आर कैप। दिस इज़ द एक्चुअल फार्मूला ऑफ बायोट-सवार्ट लॉ, ठीक है। अगर हम इसको दैट इज़ आर कैप को अगर हम एनहांस करके लिखें तो हम आर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर हम इसमें पुट करें तो इट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आर क्यूब आई डी एल इंटू आर कैप। दिस विल बी द अदर फार्मूला। अब इसके साथ आप एक आर काट सकते हो तो इट विल बी म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस प्रोडक्ट वेट सॉरी अभी नहीं काटेंगे। तो इसको आप एक्सपांड कर दो पहले, साइन थीटा इंटू आर। अब हम काट सकते हैं, हम लिखने की ज़रूरत ही नहीं, हम काट ही देते हैं डायरेक्ट 4 पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी द फार्मूला जो कि आप मैग्नीट्यूड में यूज़ कर सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये वाला मैंने आपको समझा दिया। वेक्टर फॉर्म में आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो और एक ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। वेक्टर फॉर्म अगर आपको तो आप ये दोनों फार्मूलाज यूज़ कर सकते हो, पर अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप सिंपली ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये वाला जो हमने फार्मूला निकाला है ये एयर में निकाला है हमने, मीडियम एयर होगी या फिर वैक्यूम होगी मीडियम। अब हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। और एसआई यूनिट है तो मतलब क्या होगा, सीजीएस यूनिट भी तो होगा। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है इसमें, गॉस। सीजीएस यूनिट गॉस होता है और एसआई यूनिट टेस्ला होता है। अब एक टेस्ला में एक गॉस में या फिर एक टेस्ला में, दोनों में कराऊंगी। एक टेस्ला में आप कर सकते हो 10⁴ गॉस, और अगर एक टेस्ला में 10⁴ गॉस है तो 1 गॉस में 10⁴ टेस्ला होंगे, ठीक है। अब म्यू नॉट क्या है एक्चुअल में, म्यू नॉट
बाय 4 पाई आपने किया, इसकी वैल्यू हमने ली 10⁻⁻7 इसकी होती है। तो म्यू नॉट की आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁷ 4 पाई इस एक्चुअल में म्यू नॉट होता है। ओके और ये होती है परमिएबिलिटी। ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं, जो कि सिमिलैरिटीज़ और कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं डिफरेंस, जो कि किस में है, बायोट-सवार्ट लॉ में और कूलम्स लॉ में। क्या क्या है, एक तो लॉन्ग रेंज डिस्टेंस, ठीक है, दे आर बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, KQ1Q2/r²। इसमें भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते थे। और उसके बाद बायो-सवार्ट लॉ का क्या फॉर्मूला था हमारा, dB से डिनोट क्या था, दैट इज़ म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय r²। फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताई थी कि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, dB1 + dB2 + dB3 कर कैसे निकाल सकते हैं। दिस इज़ द सुपरपोजिशन जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में की हुई है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लीनियर होती है इनसाइड द सोर्स जस्ट एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब क्या होगा, हम अगर अंदर की, ये एक अंदर एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर के, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पर जो बाहर होगी मैग्नेटिक फील्ड वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोड्यूस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता था, स्केलर सोर्स प्रोड्यूस करता था। बट अब इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब एंगल डिपेंडेंस होते हैं, जो बायो-सवार्ट लॉ है एंगल डिपेंडेंस में, इसके एग्जांपल मैं आपको बाद में समझाती हूँ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फिनाइट वायर, फिनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। अब मैंने एक ली, कलर चेंज कर लेते हैं, ये एक ली सिंपली दिस इज द फिनाइट वायर, जिसका मुझे एंड भी दिख रहा है, स्टार्टिंग भी दिख रही है। अब मैंने पॉइंट ले लिया कि इस पर हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से ज्वाइन कर दूँगी, आर वेक्टर हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से ज्वाइन कर दूँगी। यहाँ से मैंने सपोज बनाया एंगल अल्फ़ा और यहाँ से बनाया एंगल बीटा। ठीक है, तो फिर इसका हम क्या बोलेंगे, और यहाँ से कुछ करंट फ्लो कर रहा है डेट इज़ आई। यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, dB = म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन थीटा बाय r² हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इस केस में हमारा फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट I बाय 4 पाई r साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। मतलब एक एंगल अल्फ़ा है, उससे प्लस करके एक एंगल बीटा को हम सिंपली प्लस कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा, ठीक है, ये वाला एंगल का फॉर्मूला।
तो ये वाला फार्मूला आप याद कर सकते हैं, सिंपली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, इस पे हम कल की जो क्लास रखेंगे उसमें हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दैट इज़ फॉर टुडे। आज हमने सिर्फ क्या की इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्टरी पार्ट किया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, बायो-सवार्ट लॉ के बारे में पढ़ा कि बायो-सवार्ट लॉ क्या होता है। कि हमने एक वायर में से एक छोटे से पार्ट पे हमने क्या निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, जो आई थी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर क्यू वेक्टर फॉर्म में, और दूसरे में आई थी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड फॉर्म में। सो दैट इज़ फॉर टुडे। आई होप सो आपको पसंद आया होगा मेरा पहला लेक्चर। सो अगर आपने एंड तक देखा उसके लिए आपको थैंक यू। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।